हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक स्पेशल चीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन को समझने वाले हैं जो कि आपका होने वाला है पाकिस्तान का निर्माण, ठीक है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होने वाला है कि पाकिस्तान के निर्माण संबंधी परिस्थितियों का विवेचना करें कि किस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है। या तो अथवा पूछ सकता है आपको कि भारत पाकिस्तान विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका BBMQ दोनों यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है और वो सेमेस्टर 5 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें कोर और DSC 2 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को डील करते हैं और एक इजी सा लैंग्वेज में इसको डील करने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्या कारण था जिसके कारण भारत और पाकिस्तान में फूट हुआ और इसका विभाजन होना तय हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आसान सी भाषा में डील करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग जाने भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ना कि क्या कारण था जिसकी वजह से अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा, ठीक है। और ऐसा कौन सा परिस्थिति हो गया, ठीक है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग एक समाज में रहते हैं, हम लोग सब एक समाज में रहते हैं, ठीक है। समाज में रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है, जहाँ पे दो भाई रहते हैं, दोनों भाई का शादी हुआ, ठीक है। शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो घर का परिस्थिति खराब होने लगा। खराब क्या होने लगा कि दोनों के बीच में जो दोनों भाइयों के पत्नियों के बीच में जो ना आपस में बनने नहीं लगा, ठीक है। बनने नहीं लगा तो वो इसको बुरा बोलने लगे और इसको ये जो है उसको बुरा बोलने लगे। मतलब आपस में जो है ना उन लोग का मतभेद होने लगा, आपसी झगड़े होने लगे, ठीक है। ये इसको गाली गलौज कर रहा है, वो उसको गाली गलौज कर रहा है ना। मतलब ये था कि उन लोग दोनों के बीच में जो ना आपसी में कुछ बनता ही नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो घर में जो है ना उसको बंटवारा करना पड़ा। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग एक समाज में रहते हैं, कैसे घर का बंटवारा होता है हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हुआ क्या कि यहाँ पे जो है जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को, मतलब भारत उस समय तो भारत ही था, ठीक है, तो यहाँ के लोगों को भड़काना चालू किया, ठीक है। यहाँ के हिंदुओं को जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ, मतलब मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, ठीक है। और जब ये हो गया, इससे बात नहीं बना, तो मुसलमानों को जो है हिंदुओं के प्रति भड़काना चालू कर दिया। मीन्स वो चाहता था ना कि क्या करें, हम इन लोगों के बीच में फूट डालें और हम यहाँ पर राज करें, ठीक है, ताकि ये लोग जो है आपस में लड़ता रहे, ठीक है, और मैं यहाँ पर राज करता रहूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो था ना वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवा दिया, जिसके कारण अंततः जो है ना लास्ट में क्या हुआ, जब जिन्ना आया ना तो जिन्ना एक ही हट पे लगे हुए थे, ठीक है, मतलब एक ही जिद पे लगे हुए थे। उनका जिद बस इतना था, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, ठीक है। वो उनका एक ही जिद लगा हुआ था, वो कोई और बात मानने के लिए ही तैयार नहीं थे, ठीक है, वो समझौता के लिए भी तैयार नहीं थे, ठीक है। उनका मात्र एक जिद था कि मुझे क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। मीन्स मुसलमानों का जो है ना एक अलग राष्ट्र चाहिए, इस्लाम का एक अलग राष्ट्र चाहिए जो पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, ठीक है। मैं आपको ये शॉर्ट तरीके से बता दिया, उदाहरण के तरीके से, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जिसमें आपको लिखेंगे ना, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित हो जाना पड़ा, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण लेकिन दुखदायी घटना थी। जैसा कि अगर बात करें कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत को 2 भागों में बांटा गया, तो ये जो है ना एक बहुत दुखदायी घटना है हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, है ना। यह भारत में अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का परिणाम एवं मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र सिद्धांत की विजय थी। और यह जो है ना किसके कारण हुआ था, तो अंग्रेजों का जो फूट डालो और शासन करो का नीति था उसका परिणाम था। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो नीति था, ठीक है, उसका विजय था ये, है ना। क्योंकि मुस्लिम क्या चाह रहे थे, द्विराष्ट्र चाह रहे थे, है ना, कि हिंदुओं का अलग रहना चाहिए और मुसलमानों का अलग राज्य रहना चाहिए, ठीक, अलग देश रहना चाहिए, है ना। फिर क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ लेकिन सौदा बहुत ही महंगा पड़ा, ठीक है। हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसमें कुछ सौदा भी किया गया। सौदा क्या किया गया कि हमें अखंड भारत की स्वतंत्रता के बदले खंडित भारत की स्वतंत्रता हाथ लगी, ठीक है। सब लोग चाह रहा था कि हमारा भारत जो है अखंड भारत रहे, है ना, क्या रहे, अखंड भारत रहे, लेकिन उसके बदले में जो है ना स्वतंत्रता के बदले में हम लोग को क्या मिला, खंडित भारत मिला, ठीक है। मतलब भारत का टुकड़ा हो गया, है ना, जो हम लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए क्या है, बहुत ही दुखित घटना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पर लिखना हम लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्रव्यमान मुस्लिम लीग
द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता देकर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग कर रही थी, ठीक है। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो था वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता देकर के मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य क्या मांग रहा था, पाकिस्तान मांग कर रहा था, ठीक है। तथा कांग्रेस इस मांग का जो है ना जो जोरदार शब्दों में विरोध कर रहा था, और कांग्रेस जो है ना इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। उसके साथ साथ गांधी जी ने भी यह कहा था कि यदि सारे देश में सांप्रदायिकता की आग भी लग जाए ना तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, ठीक है। उसके साथ साथ गांधी जी ने भी कहा था कि अगर सारे देशों में लड़ाई भी हो जाए ना फिर भी मैं पाकिस्तान बनने नहीं दूंगा, है ना। उसके साथ साथ एक बार तो उन्होंने मौलाना आज़ाद से यहाँ तक कह दिया था, एक बार क्या हुआ था कि गांधी जी ने मौलाना आज़ाद से ये कह दिया था कि पाकिस्तान जो है ना बनेगा ना तो मेरे 100 पर बनेगा, मतलब मैं मरूंगा तो अभी पाकिस्तान का निर्माण हो सकता है, अन्यथा पाकिस्तान का निर्माण नहीं हो सकता है। परंतु इस प्रकार के दृढ़ निश्चय के बावजूद कांग्रेस ने देश विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी जो है ना कांग्रेस ने क्या किया, देश के विभाजन की मांग को स्वीकार करना पड़ा कांग्रेस को, ठीक है। और अब जो है अब प्रश्न उठता है कि आखिर कांग्रेस ने अपने दृढ़ निश्चय के बावजूद देश के विभाजन को मांग को स्वीकार क्यों किया, है ना। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण कांग्रेस ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय पर राजी हो गया। वस्तुतः भारत विभाजन की पृष्ठभूमि विभिन्न कारणों से पहले तैयार की गई थी। आजादी के पूर्व के कुछ वर्षों में देश की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिससे लाचार होकर के कांग्रेस ने क्या किया, देश विभाजन को स्वीकार किया। मतलब बताया जाता है कि आजादी के पहले भारत के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी थी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी थी जिसके कारण कांग्रेस को मजबूरन जो है ना क्या करना पड़ा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा करना पड़ा, है ना। वे सुदूरवर्ती एवं निकटवर्ती विभिन्न परिस्थितियों एवं कारण निम्नलिखित है, ठीक है। और उसका जो कारण है वो निम्नलिखित रूपों में बताया गया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हमको उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों जो है ना पाकिस्तान का निर्माण किया गया, कैसे किया गया, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान निर्माण का सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, हम भारतीयों को जो है ना वो फूट डाला हम लोगों में, मीन्स अंग्रेज मुसलमानों को जो है हिंदुओं के प्रति भड़काया और हिंदुओं को जो है मुसलमानों के प्रति भड़काया, ठीक है। और दोनों को आपस में लड़ा दिया और वो चाह रहा था कि ऐसे ही लोग लड़ते रहे और हम लोग क्या करें, राज करें, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि आप अपने शासन सत्ता मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। भारतीयों में सांप्रदायिकता की बीज बोकर हिंदुओं और मुसलमानों में भारी मतभेद पैदा कर दिया, ठीक है। इसने क्या कर दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों में भारतीय सांप्रदायिकता के बीज को बो करके इन लोगों में मतभेद पैदा कर दिया, ठीक है। जब तक वे मुसलमान को अपना प्रतिद्वंदी समझते रहे तब तक उन्होंने मुसलमान के विरुद्ध हिंदुओं का साथ दिया, ठीक है। जब तक क्या हुआ, जब तक मुसलमान को वो लोग अपना प्रतिद्वंदी समझ रहे थे कि मुसलमान हम लोग को भगा देंगे यहाँ से, ठीक है, तब तक उन्होंने क्या किया, हिंदुओं का साथ दिया, हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति भड़काया। लेकिन जैसे लगने लगा कि नहीं ये लोग से बात बनेगा नहीं, उसके बाद क्या किया इन लोगों ने 1857 से विद्रोह के बाद जो है ना यह स्पष्ट हो गया कि हिंदुओं में राष्ट्रीयता की भावना काफ़ी मदद हो गई है, तो उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली है। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुओं के विरुद्ध जो है ना अब मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। क्या किया, हिंदुओं के खिलाफ जो है मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया कि हिंदू बोलते हैं कि ये बस हिंदू राज्य है, भारत बस हिंदू राज्य है, ठीक है। इस तरह से मतलब अनेक तरह के बातें बोल करके जो है ना मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था कहकर मुसलमानों द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई, ठीक है। उसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कांग्रेस जो है ना वो हिंदुओं का सरकार है, इसका हिंदुओं का सरकार है, ठीक है। और इस तरह कह के जो है मुस्लिमों को जो है ना हिंदुओं के प्रति भड़काया और मुस्लिम लीग का स्थापना करवाया। दोनों संप्रदायों के बीच सांप्रदायिकता का बीज रोपण वह दोनों को लड़ने का प्रयत्न करता रहा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना वहाँ पे ये जो बीज तो बो चुका था, ठीक है, कि क्या हो जाए, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाए। यही कारण था कि भारत पाकिस्तान विभाजन का ये कारण जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला गया, ठीक है। मतलब स्थिति जो है मजबूत होता चला गया। आगे बताया जाता है कि 1918, 19 एवं 1935 के अधिनियमों के सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को ध्यान देकर उनके बीच की खाई को और बढ़ा दिया। हुआ क्या कि 1918, 1919 और 1935 में जो अधिनियम लाया गया था
जिसमें से सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को दिखाया गया था। उसके अनुसार से क्या हुआ कि उनके बीच में और खाई बढ़ गया, मतलब खाई बढ़ गया मतलब और दुश्मनी बढ़ गया, है ना। इन सारी बातों का परिणाम यह हुआ कि मुसलमान जो है ना अपने को हिंदुओं से अलग समझने लगा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि मुसलमान जो है हिंदुओं से अपने आप को ना पूर्णतः जो है ना अलग समझने लगा, ठीक है, कि मैं हिंदुओं से अलग हूँ, ठीक है। और उन्होंने जो है पाकिस्तान नामक एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, ठीक है। और वो जो मुसलमान लोग थे, इस्लामिक लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि एक अलग राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे, जो क्या था, पाकिस्तान था, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला रीजन था फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है। फिर देखिए दूसरा अगर कारण की बात करें, दूसरा कारण था कांग्रेस की नीति। दूसरा कारण क्या था, कांग्रेस की नीति, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस की नीति भी भारत विभाजन का एक कारण बना। कांग्रेस का नीति भी क्या बना, भारत विभाजन का एक कारण बना। कांग्रेस कभी कभी ऐसा नीति अपनाता था ना जिसके कारण लगता था कि ये खुद भी चाहता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए, ठीक है। एक तरफ तो वह अखंड भारत का नारा लगाता था, दूसरी तरफ वह मुस्लिम लीग से समझौता भी करना चाहती थी, ठीक है। कांग्रेस जो है ना एक तरफ क्या करता था, अखंड भारत का नारा लगाता था कि भारत जो है अखंड है, भारत का अखंड नहीं हो सकता, ठीक है। और एक तरफ जो है वो मुस्लिम लीग से समझौता भी करना चाहता था, कौन, कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस की इसी नीति के कारण जो है ना मुस्लिम लीग का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। क्या हुआ, कांग्रेस के इसी नीति के कारण मुस्लिम लीग का जो मनोबल जो था दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया कि अब हम लोग क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है। और उनकी मांगे जो है ना सांप्रदायिक चुनाव पद्धति से आगे बढ़कर के पाकिस्तान के निर्माण तक पहुंच गई, ठीक है। और इसी कारण जो क्या हुआ कि लोगों का मांग जो है ना वो पाकिस्तान का निर्माण तक आ गया, ठीक है। मौलाना आज़ाद ने कहा भी है कि गांधी जी का मुस्लिम लीग के नेताओं से बार बार मिलना पाकिस्तान की मांग को सबल बनाता गया, ठीक है। कि ये जो थे मौलाना आज़ाद, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था ना कि गांधी जी जो मुस्लिम लीग के नेताओं से बार बार मिल रहे हैं ना, ठीक है, उसी का कारण बना कि पाकिस्तान की मांग का जो मांग चाह रहा था पाकिस्तान का मांग, ठीक है, वो क्या हुआ, हमेशा मजबूत बनते गया, सबल बनते गया, ठीक है। फिर देखिए तीसरा कारण कि संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल नहीं बनाया जाना, ठीक है। 1937 में जो है ना संयुक्त प्रांत में जो है ना मंत्रिमंडल ने मतलब सभी को मिला करके मंत्रिमंडल नहीं बनाया जाना वहां पे एक कारण था, ठीक है। बताया जाता है कि सन 1937 में चुनाव के बाद जिन्ना संयुक्त प्रांत में संयुक्त मंत्रिमंडल बनाना चाहते थे। जिन्ना क्या चाहते थे कि 1937 के बाद जो है ना चुनाव के बाद जो है मतलब भारत में जो है ना मुसलमान भी यहाँ पे क्या बने, यहाँ का मंत्रिमंडल में शामिल हो, ठीक है, हिंदू भी यहाँ का मंत्रिमंडल में शामिल हो, ठीक है। लेकिन कांग्रेस इसके प्रति ऐसे शर्तें रखी जिसके कारण जिन्ना ने उसे स्वीकार करना असंभव हो गया। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस ने इसके सामने ऐसे ऐसे शर्त रखा ना कि इसको मानना क्या हो गया, असंभव हो गया, ठीक है। और फलतः क्या हुआ कि उनका कांग्रेस पर से बचा खुचा विश्वास उठ गया, ठीक है। और अंत में क्या हुआ कि उनका जो है ना कांग्रेस से बचा खुचा विश्वास भी जो है ना उठने लगा, ठीक है, कि अब ये हम लोग कुछ कर सकता नहीं, मतलब अब हम लोग अलग हो गए, है ना, कि अब हम लोग को इसके साथ में रहना नहीं है, ना ये लोग मेरे हित के बारे में सोचते हैं, मतलब हम लोगों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है ना। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कांग्रेस को फासिस्ट हिंद संस्था कह करके इस्लाम खतरे में है नारा देकर के सामान्य मुस्लिम जनता को हिंदुओं के प्रति भड़काया, ठीक है। उन्होंने कांग्रेस को क्या किया कि फासिस्ट हिंद संस्था कह करके इस्लाम जो है ना खतरे में है ऐसा नारा देने लगे वो, ठीक है। और ऐसा नारा देकर के मुस्लिम जनता को जो है ना हिंदुओं के प्रति जो है ना भड़काने लगे, ठीक है। और यही भड़काव जो है एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के साथ उठने लगा, ठीक है। फिर देखिए इसका चौथा जो कारण है कि भीषण सांप्रदायिक संघर्ष देशों के बीच में जो है ना हमारे भारत के लोगों के बीच में जो है ना क्या हो रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक संघर्ष हो रहा था, ठीक है, जिसका भी एक कारण बना कि भारत विभाजन हो गया, ठीक है। देश के विभिन्न भागों में भीषण सांप्रदायिक संघर्ष भी भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई की नीति अपनाई। फलतः बिहार, बंगाल एवं पंजाब में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। लीगी नेताओं ने हलाकू और चंगेज खां के दिनों को लाने की धमकी दी। सांप्रदायिक दंगों में अपहरण, बलात्कार आदि की घटनाएं आम बातें हो गई। अंग्रेजों की फूट डालो नीति और शासन करो की नीति के चलते अंतरिम सरकार की समस्या के समाधान में असमर्थ पा रही थी। उक्त परिस्थितियों में संघर्ष को मिटाकर के शांति की स्थापित करने का एकमात्र उपाय था कि विभाजन की मांग को स्वीकार करना। देखिए क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत जो है ना मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति भड़का दिया और हिंदुओं को जो है मुसलमानों के प्रति भड़का दिया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे उठने लगे। भारत में
आपसी लोगों के बीच में सांप्रदायिक दंगे उठने लगे, जिसमें से मार काट होने लगा, ठीक है, लोगों को मारा जाने लगा, लोगों को अपहरण करने लगा, ठीक है, लोगों का बलात्कार होने लगा, ठीक है, मतलब कई तरह के यहाँ पे बातें उठने लगी, ठीक है, कई तरह के सांप्रदायिकता यहाँ का होने लगा, ठीक है, जिसके कारण अब वहाँ का सरकार भी जो है ना कुछ कर सकता नहीं था, वो चीज़ को रोक सकता नहीं था, ठीक है, और वो चीज़ रोकने का एकमात्र उपाय था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर देना, ठीक है, विभाजन की मांग को स्वीकार करना, पाकिस्तान को अलग कर देना, है ना। अंतरिम सरकार ने भी लोगों के रवैये से कांग्रेस को यह स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम लीग से मिलकर काम करना असंभव है, ठीक है, और अंतरिम सरकार जो था ना उसके रवैये से कांग्रेस को यह पता चल गया कि अब जो है ना मुस्लिम लीग से मिलकर के काम करना असंभव हो गया, ठीक है, मतलब ये जो है हम लोग से समझौता कर सकते नहीं है, ठीक है। अतः सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न परिस्थितियों से लाचार होकर के कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अतः क्या हुआ कि सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न परिस्थितियों से लाचार होकर के कांग्रेस ने क्या किया, अंततः देश विभाजन को स्वीकार कर लिया कि चलो ये सांप्रदायिक कम से कम होना चाहिए, ठीक है, देश का विभाजन हो जाए वहां तक चलेगा, लेकिन ये सांप्रदायिकता हटना चाहिए। जो लोगों पे अत्याचार हो रहा है, जो अपहरण हो रहा है लोगों को, जो लोगों को मार दिया जा रहा है, ठीक है, जो लोगों का बलात्कार हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ क्या होना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए, पूर्णतः हट जाना चाहिए, ठीक है। और इसी कारण जो क्या हुआ कि वो लोगों ने मान लिया कि चलो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आगे आपका पांचवा कारण कि कांग्रेस का जनसंपर्क आंदोलन, कांग्रेस का जनसंपर्क आंदोलन, ठीक है, कि कांग्रेस जो है ना धीरे धीरे किसके प्रति बढ़ रहा था, मुस्लिम जनता के प्रति बढ़ रहा था, ठीक है। बताया जाता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम जनता के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए उनके सामने यह स्पष्ट विचार रखा था कि देश के समक्ष मुख्य सवाल आर्थिक और राजनीतिक है, सांप्रदायिकता नहीं। लीग इससे काफ़ी भयभीत हो गया और उसने मुसलमानों के बीच जोरदार शब्दों में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस का यह विचार मुसलमानों के बीच फूट डालने की चाल है। अपने इस विचार द्वारा लीग मुसलमानों को यह पक्ष में करने में काफ़ी सफल हो गया, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे कांग्रेस ने भी कुछ सवाल रखा था मुसलमान लीग के प्रति, ठीक है, उन लोगों ने उनको बताया था, मतलब कांग्रेस ने बताया था उन लोगों को कि देखो अगर साथ में रहना है, अगर अलग भी रहना है ना तो उसके बीच में सांप्रदायिकता नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच में सांप्रदायिकता आ रहा है ना तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, जिसके कारण लोगों को लगने लगा, मुसलमानों को लगने लगा ना कि नहीं अब ये मानेगा नहीं, है ना, मानेगा नहीं और हम लोग को अलग रहने के लिए नहीं देगा, ठीक है, जिसके कारण लोगों का विरोध जो है ना और तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या हुआ कि छठा कारण का हिंदू संस्थाओं के प्रति सांप्रदायिक नीति, कि भारत विभाजन में ना कुछ हिंदुओं ने भी क्या किया, कुछ अपने सांप्रदायिकता नीति के कारण भारत का विभाजन करना पड़ा। कैसे, देखिए बताया जाता है कि भारत विभाजन में बहुत से पाखंडी हिंदू और हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं का भी कम हाथ नहीं है, ठीक है, बहुत से पाखंडी हिंदुओं ने क्या किया, इसको तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। क्या हुआ कि बहुत से पाखंडी हिंदू मुसलमानों से घृणा करते थे, उन्हें अछूत और मलेच्छ समझते थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हिंदू थे ना जो मुसलमानों से क्या करते थे, घृणा करते थे और उन्हें अछूत समझते थे, मलेच्छ कि लोग क्या है, हम लोग के बराबरी नहीं है ना। जिसके कारण क्या हुआ, हिंदू महासभा ने तो यह स्पष्ट घोषणा की थी कि भारत एक हिंदू राज्य होगा और उसमें मुसलमानों का कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हिंदू महासभा ने जो था ना यह घोषणा किया था कि भारत जो है ना एक हिंदू राज्य होगा, क्या होगा, एक हिंदू राज्य होगा और उसमें जो है ना मुसलमानों का कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है। और ये बात जब मुसलमानों को पता चला ना तो उन लोगों को लगने लगा कि नहीं अब हम लोग का बात यहाँ पे चलने वाला नहीं है, ठीक है, कि ये जो है हम लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद हम लोगों का संख्या यहाँ से क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन घटता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, अलग राष्ट्र पाकिस्तान का मांग करना चालू कर दिया, ठीक है। बताया जाता है कि हिंदू महासभा के इस नीति से मुसलमानों का यह विश्वास हो गया कि उनके धर्म, उनके जाति, संस्कृति आदि की रक्षा तभी होगी जब उनका एक अलग मुस्लिम राज्य होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हिंदू महासभा का नीति था, उनके नीति से मुसलमानों को यह समझ में आने लगा कि मुसलमानों का जो धर्म है, उनकी जाति जो, उनकी संस्कृति जो है, उसका रक्षा तभी होगा जब एक उन लोगों मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होगा, है ना। इस भावना ने भी पाकिस्तान की स्थापना के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया, ठीक है, और यह भावना भी रहा जो पाकिस्तान का स्थापना करने के लिए मुसलमानों को जो है ना अग्रसित करते रहा, ठीक है, और इसी कारण से भारत पाकिस्तान का बंटवारा सफल हो पाया। उसके बाद देखिए लास्ट कारण जो आपका जिन्ना का हठकर्मी, सातवां कारण जो है जिन्ना का हठकर्मी, मतलब जिन्ना जो है ना एक हठकर्मी था, ठीक है। हठकर्मी मतलब वो जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, मतलब मुसलमानों के लिए मुझे अलग राष्ट्र चाहिए तो चाहिए, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना अत्यंत ही
हठकर्मी थे, ठीक है। उनके स्वभाव के कारण ही सिमला सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान में असफल रहा, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे लोगों ने ऐसा चाहा कि ये समझौता हो जाए, लेकिन ये जो था ना थोड़ा सा भी मानने के लिए तैयार नहीं था, कुछ बातों को मानने के लिए ही तैयार नहीं था, ठीक है। और अंततः जो है ना ये क्या करवाया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवा के ही रहा, ठीक है। ये बस एक ही जिद पे लड़ा हुआ था कि मुझे क्या चाहिए, मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान, है ना। गांधी जी के बार बार समझाने के बावजूद भी वो अपने जिद पे अड़े रहे तथा पाकिस्तान की मांग को दोहराते रहे, ठीक है। गांधी जी के बार बार समझाने के कारण भी जो है ना, बावजूद भी जो है वो अपने जिद पर ही अड़े रहे और पाकिस्तान की मांग को दोहराते रहे कि मुझे क्या चाहिए, पाकिस्तान ही चाहिए, मुझे पाकिस्तान ही चाहिए, मुझे पाकिस्तान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, है ना। जिसके बाद क्या हुआ कि 1945 ईस्वी में उन्होंने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का भी आह्वान किया, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर ऐसा कुछ होगा कि अगर आप चाहेंगे कि मुझे मतलब पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा मुस्लिम राष्ट्र को, ठीक है, तो हम लोग इसके प्रति कार्रवाई भी करेंगे, है ना। तो इस कारण से क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना ही पड़ा, ठीक है, क्योंकि देश के बीच में सांप्रदायिकता हो रहा था, लोगों के बीच में सांप्रदायिकता फैल चुका था, ठीक है। लोग आपस में ही लड़ रहे थे, मर रहे थे, है ना। जिसके कारण से मजबूरन जो है ना कांग्रेस को क्या करना पड़ा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपको बड़ा इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मान लीजिए इससे रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होगा, जैसे कोर 11 का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, कोर 12 का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, ठीक है, DSC 1 का नहीं देखे होंगे, DSC 2 का नहीं देखे होंगे, तो सारा का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, ठीक है। वहां से क्या कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम के समय में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जानता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ था, है ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।